नमस्ते। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस चीज का पर्दाफाश करने वाले हैं वो कोई आम हैकिंग नहीं है। भारत में साइबर अपराध का जो जाल बिछ चुका है वो सच में डराने वाला है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही शातिर और विशाल सिंडिकेट की। आज हम देखेंगे कि कैसे ये लोग हमारे और आपके पैसे लूट रहे हैं, कौन सी एडवांस तकनीक लगा रहे हैं और इसका असली इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। अब इस पूरे मामले को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, साइबर फ्रॉड की असली कीमत। दूसरा, इनके हाईटेक तरीके। तीसरा, इंटरनेशनल सिंडिकेट का जाल। और चौथा, पुलिस की तगड़ी कार्रवाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइबर धोखाधड़ी की कीमत की। ये एक ऐसी आर्थिक चपत है जो किसी के भी होश उड़ा दे। जरा इस नंबर को देखिए, 54,000 करोड़ रुपए। यार, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये किसी राज्य का पूरा सालाना बजट हो सकता है। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? ये वो रकम है जो भारत में सिर्फ एक खास तरह के स्कैम में लोगों ने गवा दी है। मतलब ये कोई एक दो इक्का दुक्का केस नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टमैटिक लूट का नेटवर्क चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने पैसे आखिर गए कहां? तो इसका जवाब है डिजिटल अरेस्ट। आपने इसके बारे में सुना ही होगा। ये एक ऐसा खौफनाक तरीका है जिसमें फ्रॉड करने वाले वीडियो कॉल पर पुलिस या कस्टम ऑफिसर बनकर आते हैं। वो आपको इतना डरा देंगे, इतना पैनिक कर देंगे कि आप बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी भर की कमाई उन्हें ट्रांसफर कर देंगे। और ये मत सोचिए कि सिर्फ भोले भाले लोग इसमें फंसते हैं। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे की एक 74 साल की पूर्व मेडिकल ऑफिसर भी इस डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गई। सोचिए, जब इतने पढ़े लिखे लोग इनके जाल में फंस सकते हैं तो ये स्कैमर साइकोलॉजिकली कितने ज्यादा शातिर होंगे। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, इनके हाईटेक तरीके। एआई, डीप फेक और डिजिटल हाईजैकिंग। अब ये लोग काम कैसे करते हैं? गुजरात का ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला केस ले लीजिए। वहां एक गैंग ने एडवांस्ड एआई का इस्तेमाल करके लोगों की पूरी डिजिटल आइडेंटिटी ही हाईजैक कर ली। मतलब इंटरनेट पर कोई और आपकी तरह दिख रहा है, बिल्कुल आपकी आवाज में बात कर रहा है। ये अब कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म नहीं रही दोस्तों, ये बिल्कुल असली है और हमारे देश में हो रहा है। इनके काम करने का तरीका एकदम सेट है। स्टेप 1, ये सबसे पहले आपका पर्सनल डेटा निकालते हैं। स्टेप 2, ये जेमिनी एआई और मेटा एआई जैसे एकदम पावरफुल और पॉपुलर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और स्टेप 3, जो सबसे खतरनाक है, ये हाई क्वालिटी वाले डीप फेक वीडियो बनाते हैं, वो भी आई ब्लिंक यानी पलके झपकाने वाले एनिमेशन के साथ। अब आप ही बताइए, जब कोई वीडियो कॉल पर पलके झपका रहा हो तो कौन कहेगा कि वो इंसान असली नहीं बल्कि एआई का बनाया हुआ धोखा है? ये तकनीक का सीधा सीधा गलत इस्तेमाल है। चलिए मान लीजिए कोई इनके जाल में फंस गया, तो फिर पैसे कैसे घुमाए जाते हैं? इसके लिए इन्होंने पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। कोऑर्डिनेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेक वेबसाइट्स का एक पूरा जाल, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर लिए गए मोबाइल नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट, म्यूल बैंक अकाउंट्स। ये वो खाते होते हैं जो सिर्फ इस काले पैसे को इधर उधर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हैदराबाद में जब पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 19 लोग पकड़े गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका ये बैकएंड नेटवर्क कितना स्मूथली काम कर रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, इंटरनेशनल सिंडिकेट का जाल, लोकल प्रोफेशनल से लेकर ग्लोबल हब तक। ये सबसे शॉकिंग पार्ट है। आपको लगेगा कि ये सब डार्क वेब पर बैठे कुछ अजीब से हैकर्स कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल नहीं। ईडी ने 641 करोड़ के फ्रॉड में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पकड़ा है। पुडुचेरी में 90 करोड़ के स्कैम में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स गिरफ्तार हुए हैं। और तो और, जो फेमस रेस्टोरेंट चेन है ना, खान चाचा, उसके डायरेक्टर के बेटे को एक डिजिटल अरेस्ट केस में बैंक अकाउंट प्रोवाइड कराने के जुर्म में पकड़ा गया है। मतलब ये साइबर क्राइम अब सिर्फ सड़क छाप गुंडों का काम नहीं रहा, पढ़े लिखे और प्रोफेशनल लोग भी इस लालच में अंधे हो चुके हैं। अब देखिए कि पैसा देश से बाहर कैसे जा रहा है। हमारे पास 2 एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं। एक तरफ है राजकोट का 1500 करोड़ रुपए का रैकेट, जो कि एक लोकल लेवल का ऑपरेशन था। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में पुलिस ने 300 करोड़ रुपए के जिस इंटरनेशनल सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है ना, उसके तार सीधे कंबोडिया से जुड़े थे। ये साफ दिखाता है कि हमारे ही देश के कुछ लोग लोकल लेवल पर पैसा लूटकर उसे साउथ ईस्ट एशिया के इन बड़े बड़े नेटवर्क्स में भेज रहे हैं। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे काला सच, 30,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में हमारे करीब 30,000 भारतीय लापता हैं। और ये आंकड़ा सीधे तौर पर कंबोडिया जैसे देशों में चल रहे इन इंटरनेशनल स्कैम सेंटर से जुड़ा है। होता क्या है कि हमारे युवाओं को एक बढ़िया नौकरी का लालच देकर वहां बुलाया जाता है और फिर उन्हें बंधक बनाकर जबरन ये साइबर क्राइम करवाए जाते हैं। मतलब ये अब सिर्फ पैसों का फ्रॉड नहीं रहा, ये सीधे सीधे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बन चुका है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर,
कानून प्रवर्तन की कार्रवाई, ऑपरेशन सायहॉक और पुलिस के कड़े कदम। डार्क पिक्चर तो हमने देख ली, लेकिन गुड न्यूज ये है कि हमारी पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साया हॉक ही ले लीजिए। आपको पता है, इनकी स्पेशल साइबर टास्क फोर्स ने सिर्फ और सिर्फ फरवरी के महीने में 955 लोगों को अरेस्ट किया है। जी हाँ, एक महीने में लगभग 1000 गिरफ्तारियां। ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। ये दिखाता है कि अब पुलिस भी पूरे एक्शन मोड में है और इन स्कैमर्स की ईंट से ईंट बजा रही है। और ये एक्शन सिर्फ एसी कमरों या शहरों तक लिमिटेड नहीं है। जरा ये सुनिए, 0 से नीचे के तापमान में गिरफ्तारी, चीन सीमा के पास 10,000 फीट की ऊंचाई पर। कसम से ये किसी एक्शन थ्रिलर मूवी का सीन लग रहा है ना, लेकिन ये 100% सच है। पुलिस इन भगोड़ों को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा रही है, चाहे उन्हें बर्फीले पहाड़ों या एक्सट्रीम कंडीशन में ही क्यों न जाना पड़े। अगर हम देश भर में हो रही इस पूरी कार्रवाई को समराइज करें तो अहमदाबाद में 15 करोड़ के फेक क्रिप्टो और 47 लाख के इंश्योरेंस स्कैम का भंडाफोड़ हुआ, 8 लोग पकड़े गए। हैदराबाद के मल्टी स्टेट फ्रॉड नेटवर्क वाले केस में एक ही हफ्ते में 19 लोग अंदर हो गए। और दिल्ली ने तो 300 करोड़ के पूरे इंटरनेशनल सिंडिकेट को ही ध्वस्त कर दिया। ये सारे फैक्ट्स साबित करते हैं कि पुलिस अब इन क्रिमिनल्स के फाइनेंशियल पाइपलाइंस को पूरी तरह से काट रही है। तो फाइनली ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। AI डीप फेक और इन खतरनाक मल्टी स्टेट सिंडिकेट्स के इस नए दौर में हमें अपनी डिजिटल पहचान को लेकर अपनी सोच कैसे बदलनी होगी? क्योंकि पुलिस और इन अपराधियों के बीच की ये डिजिटल रेस तो चलती रहेगी, लेकिन इस रेस में खुद को सुरक्षित रखने के लिए अवेयरनेस ही हमारा इकलौता हथियार है। तो अगली बार जब भी फोन पर कोई पैसे मांगे, चाहे वो आपका कोई अपना ही क्यों ना दिख रहा हो, 2 बार जरूर सोचिएगा। उम्मीद है इस डीप डाइव से आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अलर्ट रहिए, सेफ रहिए।